डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। बीकॉम थर्ड ईयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट वो है एक्टिविटी रेशियो। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आपको दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। नाउ आंसर पार्ट पे चलते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जैसा कि हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। जब आप एवरेज स्टॉक की बात करते हैं तो एवरेज स्टॉक का हमारे पास यहाँ जो मीनिंग होगा वो है एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। प्रश्न में दोनों ही दे रखे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाउंट लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट हमारे पास है 1 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट प्रश्न में दिया है 1,25,000 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,12,500। अब हम हमारे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में वैल्यू रख लेते हैं। हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोगों को दे रखा है 4,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक जो हमने कैलकुलेट किया 1,12,500। इसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए
इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,12,500, हमारी वैल्यू आती है 4। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ शिव लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। आपको प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स रिटर्न 2 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000 रुपये का, तो 2,20,000 की वैल्यू दे रखी है। और इसकी मदद से हमें निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो ही चुका है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें नहीं दे रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के हमारे पास अभी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीकों से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के बता रहा हूँ। आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला तरीका जो लेंगे वो ले सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम्स आप सारे जोड़ लो, प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये वैल्यूज आप रखो और आंसर निकाल लो। तो हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 40,000 रुपये का, प्लस 1,20,000 रुपये, प्लस 10,000 रुपये, माइनस 20,000 रुपये। तो वैल्यूज रख लेते हैं। 40,000 रुपये प्लस 1,20,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये माइनस 20,000 रुपये, 1,50,000 रुपये हमारा आंसर हो गया। ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 2 तरीके होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाकर भी निकाल सकते हो अगर आपको ये वैल्यूज गिवन हैं। नेट सेल्स आपको 2 लाख रुपए दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपये दे रखा है, तो सेम वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आएगी और वो है 1,50,000 रुपये। अब एवरेज स्टॉक की वैल्यू निकालनी है हमारे को। एवरेज स्टॉक के लिए हमें 40,000 और 20,000 रुपये का एवरेज निकालना है। तो हम लोग हमारा फॉर्मूला ले लेते हैं। एवरेज स्टॉक निकालेंगे। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आप लोगों को याद है ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हमने COGS निकाल लिया है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 40,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 20,000 रुपये। हम लोग फॉर्मूले में रख लेते हैं इसकी वैल्यू को। 40,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। और अब इस 30,000 रुपये को लेकर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में रखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी कैलकुलेट की है, जो कि कैलकुलेट हुई 1,50,000 और एवरेज स्टॉक हमने 30,000 रुपये निकाला है। तो 1,50,000 रुपये डिवाइडेड बाय 30,000 रुपये, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब हुआ पूरे वर्ष भर में 5 बार स्टॉक का आवागमन हुआ है, 5 बार स्टॉक कंज्यूम हुआ है, एक सर्कल पूरा हुआ है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 365 दिन में 5 बार आपका स्टॉक आके चला गया है, बन के चला गया है। 73 डेज में एक बार स्टॉक का आवागमन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ये रहा। देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹3 लाख, परचेज 3,30,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग आपको नज़र आ रही होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है
एवरेज स्टॉक के लिए हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक अभी मिसिंग है। तो इस मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग अपने COGS का फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। COGS का फॉर्मूला आपका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी जो वैल्यूज़ आपके पास में अवेलेबल हैं आप उनको नोट करें। सबसे पहले COGS आपको दे रखा है 3 लाख इक्वल्स टू, ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, हम उसको X मान लेते हैं। परचेज की वैल्यू 3,30,000 दे रखी है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपये दे रखा है। तो हम X की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। 3,30,000 में से 60,000 2,70,000 चला जाएगा। तो 3 लाख में से 2,70,000 जब आप माइनस करोगे तो वैल्यू आंसर आ जाएगा हमारे पास 30,000 रुपये। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 30,000 रुपये। अब आप अपना एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक अभी हमने ज्ञात किया 30,000 रुपये, प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 60,000 रुपये। 30,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 45,000। नाउ लास्ट हमें जो आंसर लिखना है वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप जानते ही हो, बार बार रिपीट हो ही रहा है वीडियो के अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रश्न में दे रखा है 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 45,000 रुपये। हम लोगों ने एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय 45,000 रुपये इक्वल्स टू 6.67 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो, आपको प्रश्न में दिया है ओपनिंग स्टॉक ₹29,000, परचेज 2,42,000, सेल्स 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन सेल्स, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आपको निकालना स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, जबकि प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। ओपनिंग स्टॉक परचेज दे रखी है, सेल्स दे रखा है, सेल्स का प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि आपको COGS कैलकुलेट करना है। COGS निकालने का मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए थे, एक और है, सेकंड वाला जो है वो है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी नेट सेल्स अभी प्रश्न में आप लोगों को 3,20,000 दे रखी है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 रुपये पर इंटू, क्योंकि ऑन सेल्स लिखा हुआ है तो आप 25% सीधे निकाल देंगे 3,20,000 का। तो बच्चों हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 3,20,000 और 3,20,000 का 25%, 3,20,000 का 25% होता है 80,000 रुपये। तो 3,20,000 माइनस 80,000 रुपये 2,40,000 रुपये बचता है। 2,40,000 हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है तो COGS का दूसरा फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS हमने मालूम कर लिया है 2,40,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्रश्न में दे रखा था 29,000 प्लस परचेज आपको दे रखी है 2,42,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम X मान के निकाल लेते हैं। अब आपको इसको सॉल्यूशन कर लेना है। 29,000 प्लस 2,42,000
प्लस 2,42,000 माइनस 2,40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 31,000। ठीक है, और अब एवरेज स्टॉक के मामले में रख लोगे। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग स्टॉक और हमने ज्ञात कर लिया है, ओपनिंग स्टॉक हमें प्रश्न में दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक प्रश्न में दे रखा था 29,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्ञात किया 31,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। COGS भी हमने निकाल लिया है 2,40,000 रुपये। तो अब हमारे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में रख लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज स्टॉक COGS हमें मालूम है 2,40,000 रुपये और एवरेज स्टॉक हमने निकाला 30,000 रुपये। हमारा आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए एप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।